हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द रैंडम गाय। तो आज लेट्स टॉक सीरीज में हम लोग बातें करने वाले हैं जो लास्ट टाइम जब 12 तारीख को मोदी जी ने पूरे नेशन को एड्रेस किया था, तब वो उसके साथ उन्होंने इंडियन इंजीनियर्स को भी बहुत ही प्रेज किया था। और किस लिए वो प्रेज किए थे और क्या रियल स्टोरी है उसके बिहाइंड हम लोग जानेंगे। उसके साथ Y2 के बग के बारे में भी जानेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्टून के द्वारा मैं समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था। तो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत ही एक इनोवेटिव तरीके से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे कि जब हम लोग 2000 में जा रहे थे, यानी तो जब साल 2000 आने वाला था, तब सारे जो कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें क्या हो रहा था कि जब ईयर चल रहा था तो 1999 चल रहा था। तब जब उसके बाद जब दिसंबर 31 के बाद फिर जब जनवरी 1 तारीख आने वाली थी, तब कंप्यूटर सारे सिस्टम इसको 2000 ना लिख के 1900 लिख रहे थे। तो ऐसा क्यों हो रहा था और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया, इसके बारे में आज हम लोग बातें करते हैं। तो ये कुछ न्यूज़ आर्टिकल जो मैं जो मुझे मिली आपके लिए यहाँ पे रखा है कि सारा जो वहाँ पे पैनिक कैसे था न्यू ईयर ईव में। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत खुशी मनाते हैं जब एक साल खत्म होता है, जब नया साल शुरू होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं था 1999 को। तो चलिए ये देख देख लेते हैं। यहाँ पे एक टाइम मैगजीन है जो बहुत ही फेमस मैगजीन है, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जब 99 का ही है कि तब तो वो लोग प्रेडिक्ट भी कर रहे थे। ये एक साल पहले का है, जैसे जनवरी में का 99 का, तो एक साल पहले ही लोग प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते थे कि जब 2000 आएगा, यानी जब 31 दिसंबर 1999 आएगा तो क्या दुनिया खत्म होने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा एक आर्टिकल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से, ये तो आपको बता रहे थे कि कैसे सरवाइव करना है आफ्टर 31 दिसंबर। तो इस तरह के बहुत सारे, तो ऐसा नहीं है कि ये एक रियल प्रॉब्लम नहीं था, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था जिसको कैसे सॉल्व किया गया और ये एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या था। तो उसके लिए हम लोग तो पहले जान लेते हैं ये Y2 के प्रॉब्लम क्या था। जब सारे बुद्धिजीवी और उस समय के सारे जो जानकार थे टेक्नोलॉजी के बारे में, सभी ये सोच रहे थे कि कैसे ये 31 दिसंबर के मिडनाइट के बाद क्या होगा, कैसे सरवाइव करना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि ये प्रॉब्लम सारे ना हो। तब सारे जो सारे इंजीनियर्स थे अक्रॉस द वर्ल्ड, वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ताकि हमारी जो इकोनॉमी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स ना कर जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जब हम लोग 2000 जनवरी 2000 की सुबह आए तब तक सब कुछ ऑलमोस्ट सारा बैंकिंग सिस्टम से लेकर सारा जो भी हम लोग का न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सारा बंद ना हो जाए या कोलैप्स ना हो जाए। तो चले पहले देख लेते हैं ये Y2 के प्रॉब्लम क्या था। तो Y2K में Y क्या है कि ईयर है और 2K का मतलब है 2000। तो जो प्रॉब्लम हुई थी ईयर 2000 को, उसको बोला जाता है Y2K। तो कभी कभी इसको Y2K प्रॉब्लम या मिलेनियम बग भी बोला जाता है, क्योंकि ये एक बार हुई थी, ये एक मिलेनियम में ये बग आई थी, तो इसलिए इसे मिलेनियम बग भी बोला जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि जब हम लोग इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन में आ रहे थे, मतलब एंटर कर रहे थे, तभी ना ये सारा चीज जो सारा प्रोग्रामिंग हो या कंप्यूटर हो, ये सारा 1950s के बाद, इवन 1960 लेट 1960 ये सारा डेवलप हुआ था। तो सारे जो प्रोग्रामिंग थे या जो सारा कोड लिखा गया था, वो सारे 1960 की मॉडल को ध्यान में रख के लिखा गया था। तब जब 1960 के मॉडल को हम लोग ने ध्यान में रख के लिखा था, तब क्या था कि मेमोरी जो था सबसे, जो हम लोग आजकल जो बोलते हैं कितना मेमोरी का कोई भी लैपटॉप हो या फोन हो, हम लोग क्या बोलते हैं कितना मेमोरी है, यानी MB GB में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इवन द टीवी में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो मेमोरी का इश्यू था, तब वह उस 1960 में ये बहुत था। तब प्रोग्रामर हमेशा चाहते थे, उनका प्राइम एम ये था कि वो कोड लिखें, अच्छा कोड लिखें, और क्या था कि मेमोरी कम ले। तब क्या होता कि ईयर को 4 डिजिट में ना लिख के बस लास्ट के 2 डिजिट लिखे जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 1960 की बात करूं, तब वो 1960 ना लिख के सिर्फ 60 लिखते थे। तो ऐसे ही सपोज जैसे लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ जब हम लोग 1999 में पहुंचे। जब 2000 आएगा, अब जब 2000 आएगा तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होने वाले थे, 00 होने वाले थे। लेकिन अब जब ये दो, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये 2000 साल है या 1900 साल है? तो यानी यहाँ पे एक 100 साल का एरर आने वाला था। तो इससे प्रॉब्लम ये होने वाली थी कि जैसे अगर आपने कोई बैंक से कोई लोन लिया है, तो जैसे ही 31 दिसंबर की मिडनाइट क्रॉस करेगा, यानी रात के 12 बजे जब क्रॉस करेगा, जब जनवरी 1 हो जाएगा, तब क्या होगा कि
आपके ऊपर 100 सालों का इंटरेस्ट आ जाएगा एक साथ। तो ऐसा भी हो सकता था। लेकिन जैसे आप अगर सोच लो कि जैसे कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या होगा कि उनके रूटीन मेंटेनेंस चेक्स होते हैं। जब एक मतलब 1 मिनट में अगर अब आप सोचो कि 11:59 रात के 11:59 से जब 12 होगा, तब क्या होगा 1 मिनट में सिस्टम क्या कैलकुलेट करेगा कि 100 साल बीत चुके हैं। तो 100 साल जब बीत चुके हैं तब प्रॉब्लम ये आएगी कि सारे जो मेंटेनेंस अलार्म होते हैं हम लोग के, वो सारे एक साथ ऑन हो जाएंगे। तो वो प्रॉब्लम आएगी तब, क्योंकि मिडनाइट के बाद वो होने वाले थे। तो कंप्यूटर सिस्टम इसको टैकल करने के लिए डिजाइन नहीं थे। तो अगर आप, ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो गए, इवन मेडिकल में भी सारे में ये प्रॉब्लम आने वाली थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएसए की कंट्रोल स्टेशन है। अगर आप सोचिए कि अगर ये सारे जो सेंसर्स यहाँ पे लगे हैं, ये सेंसर को ही सारा देख के, मतलब ये सेंसर से ही हम लोग को कुछ डेटा मिलता था, इंजीनियर्स को डेटा मिलता था। अगर ये सारे सेंसर एक साथ खराब हो जाते हैं या कुछ गलत डेट या गलत लोकेशन सारा प्रिंट करने लगते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता था कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो तो अगर, हाँ, तो आपको अगर एक पर्सपेक्टिव में देना चाहूँ कि कितना मेमोरी का, एक्चुअल वहाँ पे मेमोरी का जो कॉस्ट था कितना था, तो ये एक लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ये मैंने कहाँ से लिया है करके, ये कितने प्राइस कॉस्ट कर दे। अगर आप देखिए ये तो साल है, तो ये अगर आप देखें कि ये 1960 के अराउंड है, तो अगर आप 1960 में देखें ये साइज है, अगर 10 MB मेमोरी आपको चाहिए तो आपको कितने पे करने हैं, $36,000, सो यानी रफली 25-26 लाख इंडियन रुपीज। सो आपको पता लग सकता है कि एक एक MB, एक एक, इवन फॉर दैट मैटर एक एक केबी भी बहुत कॉस्टली है। तब इसलिए तो तब वो उन लोगों ने उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बस 2 डिजिट लिख रहे थे। तो अभी अब अगर मैं अभी आपको बताऊं कि ये जैसे एक 1956 में आप देख सकते हो कि ये मतलब ये एक मेमोरी है कितना बड़ा था, और 2005 में आप देखिए कि एक हाथ में हम लोग पकड़ सकते हैं एक 128 MB का एक मेमोरी चिप, और इवन 2014 में तो आप देख सकते हैं कि हम लोग जीबी तक पहुंच गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर लिए हैं हम खुद को। तो लेकिन तब अब प्रॉब्लम, तो हम लोग को पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या था, कि हम लोग 2 डिजिट ले रहे थे साल का, और जब 1999 के बाद 2000 आने वाला था तब ये 0 0 ले रहा था, और इसको पता नहीं चल रहा था कि ये 2000 है या 1900 है। तब सारे इंस्टीट्यूशन हो गए या इवन मेंटेनेंस हो गए, सारे सिस्टम कैलकुलेट करने वाले थे कि 100 साल बीत चुके हैं। तो सारे जो, ये तो हम लोग को पता चल गया ये प्रॉब्लम क्या है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता था। तो एक चीज था कि हम लोग मैनुअली वो जाके सारा रिप्लेस कर, लेकिन वो मैनुअली सारा जो प्रोग्राम था उसको रिप्लेस करने के लिए बहुत मैन पावर चाहिए होती थी। तो तब के टाइम पे अगर आप सोचो कि 2000 में तो 2-3 कंट्री थी जो इतने टेक्निकली एडवांस थे कि जो सारे इतने कंप्यूटर सिस्टम में डिपेंडेंट होते थे, जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूके हो गया। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि 3 ही कंट्री थे जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतने इंजीनियर्स नहीं थे। तो ये सारे चीज को सॉल्व करने के लिए उनको बहुत सारे मैन पावर या बहुत सारे इंजीनियर्स को उन लोग को चाहिए थी। तो वो कहाँ से उन्हें मिली, वो उन्हें इंडिया से मिली। तो ये जो इंडिया था तब यहाँ पे अपना क्रुशियल रोल प्ले किया था, इंडियन इंजीनियर्स ने यहाँ पे अपना बहुत ही क्रुशियल रोल प्ले किया था। सारे जो Y2 के नॉन कंपैटिबल सिस्टम थे उसको Y2 के कंपैटिबल सिस्टम बनाने में, यानी प्रोग्रामिंग को चेंज करके 2 डिजिट से 4 डिजिट करने में। तो ये था। तो अगर आप यहाँ पे एक देखो कि ये एक था कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि बेटर सेफ देन सॉरी। तो उन्होंने क्या किया था कि सारा जो उनके जो, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इतना पैनिक था कि चारों ओर, कि उन ऑस्ट्रेलिया ने अपने एम्बेसी जो है रसिया में, सारे लोगों को वो रसिया से बुला लिया था, क्योंकि रसिया और साउथ कोरिया ये दो उतने टेक्निकली एडवांस नहीं थे, और इन्होंने क्या किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि हम लोग पता है उनके पास कोई ज्यादा इतना, तब वो इतने टेक्निकली एडवांस नहीं थे, और उन्होंने सोचा कि हमारा इतना ये जो बग्स है हम पर इतना इफेक्ट नहीं आने वाला। तो इसलिए उन्होंने भी कुछ ज्यादा यहाँ पे काम नहीं किया। लेकिन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके को पता था कि ये अगर प्रॉब्लम आती है तो जो लोग रसिया में फंसे होंगे या कहीं पे फंसे होंगे सबका प्रॉब्लम आएगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने सारे लोगों को बुला लिया था रसिया से खुद के पास। तो जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका, यानी सारा कुछ सेटल हो चुका, सारे Y2 के नॉन कंप्लाइंट सिस्टम कंप्लाइंट बन चुके थे, तब जब
दिसंबर 31 हुआ, खत्म हुआ और जनवरी 1 आया, तब फ्यू स्मॉल स्मॉल माइनर इंसिडेंट कुछ रिकॉर्ड हुए थे। जैसे जापान में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थे, वो वहाँ पे उनके जो अलार्म थे, जो मेंटेनेंस अलार्म थी, वो स्विच ऑन हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी सिस्टम था उससे सॉल्व कर दिया गया। और यूएसए में कुछ लॉटरी मशीन थी जो अफेक्टेड हुई। तो इन शॉर्ट इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट आया नहीं। क्यों? क्योंकि जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया था। और इंडिया ने अपने इंजीनियर्स को वहां पे दिया था ताकि राउंड द क्लॉक वो लोग काम कर सके। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इंडिया ने हैंडल किया था इस इशू को। तो इंडिया तब टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं था, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे इंजीनियर्स थे जो यूएस यूके को हेल्प किए थे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यानी यूएसए को चाहिए था कि बहुत सारे मैन पावर जो इंडिया ने प्रोवाइड किया। तभी से हम लोग देख सकते हैं 2000 के बाद इंडिया में आईटी या आप बोल सकते हो बीपीओ का बूम आया था, जहाँ पे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जॉब मिला था। बहुत एक आप बोल सकते हो कि एक पूल ऑफ जॉब्स क्रिएट हो गई थी। तो जब हम लोग देख सकते हैं 98 में, अगर आप देखो कि नंबर की बात करो, तो जब 98 साल 1998 चल रहा था, तब 1.2% ऑफ जीडीपी रेवेन्यू आता था आईटी सेक्टर से। लेकिन जब 2017 आते आते ये लगभग 8% हो गया था। अगर आप आज की बात करो तो हम लोग सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग आईटी एंड अदर सर्विसेज, तो आज 54% ऑफ इंडिया जीडीपी कंट्रीब्यूट होती है हमारे सर्विस सेक्टर। सो आप ये देख सकते हो कि 1.2 से 54% का जो ट्रैवल, ये बहुत ही बड़ा है। यानी आप बोल सकते हो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हुआ था बस 20 सालों में। तो इसलिए मोदी जी ने बोला था कि जब Y2 के प्रॉब्लम आया था तब हमने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया था, और उस प्रॉब्लम से हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसको हमने यूज करके इंडियन को एक नया फेस या चेहरा बोल सकते हो। क्योंकि आज अगर इंडिया सॉफ्टवेयर का हब है, या बोल सकते हो कि जैसे जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, जो आज सॉफ्टवेयर हब के हिसाब से जाने थे, टेक्निकल हब है, तो ये सारे किस लिए बने थे? क्योंकि ये Y2 के प्रॉब्लम के लिए। तब अभी हम लोग एक नए तरह के पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस। तो इस अगर ये हम लोग Y2 के क्राइसिस के जैसा अगर कोरोना वायरस को भी यूज कर सकते हैं और हमारे मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक किक स्टार्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ऑलरेडी हमारा टेक्निकली और सॉफ्टवेयर हम लोग बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी उस तरह का परफॉर्म करने लगे तो हम लोग ग्रो जल्दी कर सकते हैं। और ये हमारा जो है सुपर पावर बनने का सपना है, ये बहुत ही जल्दी अचीव भी हो सकता है। तो ये था मेरा थॉट इस टॉपिक के ऊपर। आप सबका थॉट क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।